भैया ये क्या कर रहे हो आप? आधे से ज़्यादा सामान आप वापस लेकर के आ गए। अब फिर से दोबारा हिसाब करो, दोबारा इसको वापस रैक में रखवाओ। ये नहीं होगा मेरे से भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे। दोस्तों आप भी अपनी दुकान पर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, खास करके अगर आप पाइप फिटिंग, सैनिटरी वेयर इन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो आप कस्टमर को सामान बेचते हैं और अगले हफ्ते कस्टमर आधे से ज़्यादा सामान लेकर के आ जाता है आपकी दुकान पर कि भैया इसे वापस कर दो। और आप सामान देख करके घबरा जाते हो कि ये क्या हुआ, आधे से ज़्यादा सामान वापस आ गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और इस प्रॉब्लम से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है, कस्टमर आपके पास एक चिट्टा लेकर के आता है, पुर्जा लेकर के आता है, जिसमें मिस्त्री उसको सारा कुछ डिटेल्स लिख करके देता है कि कौन कौन सा सामान आपके घर पर लगेगा। आपके पास आता है, आप चिट्टा देखते हैं और सारा सामान निकाल करके बिल बना करके और आप कस्टमर को दे देते हैं। अब जब कस्टमर का काम खत्म हो जाता है, मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद, कभी कभार ऐसा भी होता है कि महीनों के बाद, 1 महीने या 2 महीने के बाद भी कस्टमर सामान रिटर्न करने के लिए आपके पास आ जाता है। अब मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद आपके पास कस्टमर आता है दोबारा वापिस, भर करके एक झोला में, एक बोरा में पूरा सामान भर करके लाता है और बोलता है कि भैया ये सामान बच गया, आप इसे रिटर्न कर दीजिए। जब आप सामान देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जितना सामान गया था उसमें से आधे से ज्यादा सामान तो वापस हो रहा है। अब उस केस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सामान वापस नहीं करते हैं तो कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होता है। सामान अगर आप वापस करते हैं तो आपका काफी समय जाता है, दोबारा से आपको हिसाब करना है कि कौन कौन सा सामान वापस आया, फिर से उस सामान को उसके सही जगह पर आपको रखवाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सामान थोड़ा बहुत डैमेज भी हो जाता है, स्क्रैच आ जाता है या कुछ टूट जाता है। तो इस केस में क्या है, अगर आप रिटर्न करने से मना करते हैं तो कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होता है। कस्टमर रिजिड हो जाता है कि हमेशा आपकी दुकान से मैं सामान लेकर के जाता हूं और अब इतना इतना सामान बच गया तो मैं क्या करूंगा इसका। तो ये सामान आपको वापस करना पड़ेगा। और वापस करने में कस्टमर को तो बहुत आसान लगता है कि करना ही क्या है, वापस करना है और मेरा जो भी पैसा हो वो मुझे वापस कर देना है। लेकिन आप जब दुकानदार के नजरिए से देखते हैं तो ये इतना आसान काम नहीं होता है। हमें सब, हमारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। हम, मान लीजिए अगर आप अपना सिस्टम में हिसाब रखते हैं तो आपको दोबारा से जो भी सेल का रिटर्न है वो फिर सेल का रिटर्न एंट्री करना पड़ता है, फिर से दोबारा सामान को रखवाना पड़ता है। और मान लीजिए सामान में मामूली स्क्रैच वगैरह आ गया है या कुछ भी हो गया है तो हमें वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगले नेक्स्ट टाइम जब हम किसी कस्टमर को बेचते हैं तो कस्टमर देखता है कि इसमें छोटा सा मामूली स्क्रैच है तो उसे साइड कर देता है कि भैया ये स्क्रैच वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं पूरा पैसा मैं दे रहा हूं तो मुझे बिल्कुल नया सामान चाहिए। तो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन जो मुझे सबसे बेटर लगता है और जिसे मैं फॉलो करता हूं अपनी दुकान पर, वो ये है कि भैया जो भी सामान जा रहा है उसका 10 से 15% सामान ही मैं रिटर्न लूंगा। इससे ज्यादा अगर सामान आपका बच जाता है तो मैं वापस नहीं लूंगा। और ये चीज मैं सामान देने के समय ही ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कस्टमर को। और इवन मिस्त्री को भी, अगर मिस्त्री साथ में आया है तो उसे भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। या फिर मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि आप फोन करके मिस्त्री से एक बार वेरीफाई करवा लें कि ये जो भी सामान लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। इसमें ऐसा ना हो कि इसमें बहुत ज्यादा बेफिजूल का सामान लिखा हो। मिस्त्री को 2-3 बार ये चीज रिपीट करके आप पूछ लीजिए कि भैया सामान बच जाएगा तो दुकानदार वापस नहीं लेगा। इसीलिए आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि चिट्टा में जो भी आपने सामान लिखा है वो सही है या नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मिस्त्री भी एक बार उसको दोबारा से देख लेता है कि मैंने कोई बेफिजूल का सामान तो नहीं लिख दिया, तो उसे मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए 10 पीस एल्बो का जरूरत है और उसने लिख दिया है वहां 30 पीस, तो उसे वो घटाएगा। और ये कई बार ऐसा होता है। कई बार बोलने का मतलब है कि अगर 20 कस्टमर सामान लेकर के जा रहा है तो 10 में से 10-12 कस्टमर के साथ ऐसा हो जाता है कि ज्यादातर सामान बच जाता है। इसका मुख्य कारण होता है कॉन्ट्रैक्टर सही तरीके से चिट्टा नहीं बनाता है। वो ये सोच करके बनाता है, ज्यादातर मैंने जो देखा है कि अगर 15 पीस लगना है एल्बो तो वो लिखेगा भैया 25 पीस लेकर के आइए। क्यों? काम करते समय मुझे 1-2 पीस घटना नहीं चाहिए, भले बाद में 20 पीस बच जाए वो उसे मंजूर है। बस काम करने समय में मुझे डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, मेरा काम बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्लम्बर ये सोच करके आता है कि मैं अभी जा रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे में इसका काम खत्म करके चला जाऊंगा। अब बीच में क्या होता है, अगर सामान घट जाता है
तो कस्टमर को दोबारा दुकान पर जा करके फिर से सामान लाने में थोड़ा समय जाता है, और हो सकता है प्लम्बर को उस कुछ वक्त के लिए बैठना पड़ जाए, खाली पड़ जाए, या प्लम्बर के पास कुछ और भी काम होता है, तो वो रिजिड होता है कि अगर कुछ पार्टिकुलर सामान घट गया तो वो ऐसा दिखाता है कस्टमर को कि इस सामान की वजह से अब तो मेरा काम ही पूरा का पूरा काम ही मेरा अभी रुक जाएगा। तो प्लम्बर का ऐसा सोच होता है कि काम सामान ज्यादा लिखवा, बचेगा तो वापस होगा। तो ये जो मैंने आपको 10 से 15% वाला रूल बताया है, इसे आप भी अपनी दुकान पर फॉलो कर सकते हैं, ये काम करता है। अब ये 10 से 15% वाला कोई फिक्स रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा है और 10 से 15% अगर वैल्यू वाइज आप देखते हैं तो 10 से 15,000 होता है। तो क्या अगर 10 से 15,000 का सामान वापस कर दे तो मैं रख लूंगा? बिल्कुल नहीं। उस केस में मैं क्लियर बोल देता हूं कि भैया 2,000 2500 तक का सामान वापस होगा, उससे ज्यादा का सामान वापस नहीं होगा। इसीलिए ये रूल आप अपने हिसाब से बनाएं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप 2% रिटर्न करना चाहते हैं या 5% करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप वैल्यू वाइज करना चाहते हैं या सामान के क्वांटिटी के हिसाब से करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको जो सुटेबल लगता है, जो आपके एरिया में काम कर सकता है, हर कस्टमर के साथ अलग फॉर्मूला काम करता है। आप कस्टमर को देखें कि इसके साथ किस तरह का फॉर्मूला काम कर जाए ताकि रिलेशनशिप भी बना रहे और कस्टमर को खराब भी ना लगे। तो ये आपको अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से डिजाइन करना है। दूसरा सामान बचने का कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए प्लम्बर ने बहुत अच्छे से लिस्ट बनाया है, सब कुछ सही बनाया है, अब सामान साइट पर चला जाता है, उसके बाद जो ओनर होता है उनका ही प्लान चेंज हो जाता है। पहले ये काम मुझे करवाना था, अब ये काम मुझे नहीं करवाना है। खास करके ये गांव देहात के क्षेत्र में ज्यादा होता है, जब लोगों को लगने लग जाता है कि ये तो हमारा बजट काफी ज्यादा जा रहा है और ये अगर काम मैं ना करूं अभी तो मुझे तो भी मेरा काम चल सकता है, ये अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। उस केस में क्या होता है कि ओनर जो है वो प्लम्बर को बोल देता है कि भैया आप इतना ही काम कर दीजिए, इतना में मेरा अभी काम चल जाएगा, बाकी सामान मैं वापस भिजवा दूंगा रिटर्न। तो ये केस भी मेरे साथ हुआ है। जब मैंने प्लम्बर से पूछा कि भैया आपने किस प्रकार से लिस्ट बनाया था, इतना इतना सामान बच जा रहा है, तब प्लम्बर ने बताया कि भैया ऐसा है कि सामान बिल्कुल सही लिखा हुआ है और जो ओनर है उसने काम करने से मना करवा दिया, बोला कि नहीं ये अभी इतना ही काम करना है, बाकी सामान अभी मैं रिटर्न कर देता हूँ, मैं अगले महीने, अभी मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं अगले महीने काम करवाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम भी आता है, तो इसके बारे में भी आप पहले ही कस्टमर को इन्फॉर्म करें कि भैया 10 से 15% ही रिटर्न होगा। तो जब आप ये रूल बता देते हैं तो अगला जो भी कस्टमर है या कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 से 3 बार आराम से सोच लेता है कि भैया रिटर्न तो होना नहीं है सामान, तो मैं कम ही लिखूं। और खास करके जो ओनर होता है वो खुद कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि भाई अगर 2-4 पीस कम ही लिखवाओ, घटेगा तो मैं तुरंत ला करके दे दूंगा, पास में दुकान है, आपको ज्यादा समय नहीं, आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। तो ये मेन थंब रूल है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं अपनी दुकान पर, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ये फॉर्मूला काम करेगा या नहीं करेगा? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।